बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा और जिंदाबाद ही है असदुद्दीन अवैसी। सीएम अपने प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की बात करता है, कहाँ है वो लॉ एंड ऑर्डर? कल दिखाई दिया? एमआईएम आज जोरों और शोरों से क्या वहाँ पे भरभराट चल रहा है, तो इसलिए वो क्या है मालूम क्या, इसलिए तो वो गया पिस्तौलों का और गोलियां का अटैक करने के वास्ते लगी सो है। इसके लिए उनको कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए, हमें सख्त मजम्मत करते हैं। गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट वाड़ी जंक्शन एमआईएम के पार्टी लीडर्स ने असदुद्दीन अवैसी पे हुए हमले की मजम्मत की। वाड़ी ब्लॉक प्रेसिडेंट हारून कुरैशी, टाउन प्रेसिडेंट शुक्र तेली, यूथ प्रेसिडेंट सैयद मोयुद्दीन, जनरल सेक्रेटरी शंकर पंचाड़, मोहम्मद मोहसिन और जहूर खान, इन सभी ने असद अवैसी की लंबी उम्र के लिए दुआ की और साथ ही अवैसी की सलामती के लिए जरूरतमंद लोगों के लिए ताम का भी इंतजाम किया गया। गवर्नमेंट से अपील भी की गई कि असदुद्दीन अवैसी पे हमला करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। में बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिफाजत अता फरमा। या अल्लाह या पाक परवरदिगार, हम जो है लाखों जो है शुक्र अदा करते हैं। अल्लाह पाक परवरदिगार, हमारे बैरिस्टर साहब की जो है जान बच गई। अल्लाह या पाक परवरदिगार, उसको हमेशा अपने हिफ्ज़ अमान में रख। या अल्लाह या पाक परवरदिगार, हम सब यहाँ पर इकट्ठा होकर के हाथों को तेरी बारगाह में बुलंद किए हैं। या अल्लाह पाक परवरदिगार, इस आयत करीमा के सिद्क़े तुफ़ैल, या अल्लाह पाक परवरदिगार, अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिद्क़े तुफ़ैल हमारे बैरिस्टर की जो हिफाजत अता फरमा। या अल्लाह या पाक परवरदिगार, उनको हर मोड़ पर कामयाबी वो कामयाबी अता फरमा। या अल्लाह या पाक परवरदिगार, इस वाड़ी में जो भी जिन लोगों ने ऑफिस का इनका किया, अल्लाह पाक परवरदिगार, इन पार्टियों में जो है शामिल हुए, अल्लाह पाक परवरदिगार, इनको फतह नसीब अता फरमा। या अल्लाह या पाक परवरदिगार, इन सब को जो है अच्छे से शौक़ को लगन के साथ काम करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं AIMIM वाड़ी ब्लॉक प्रेसिडेंट हारून कुरैशी। आज असदुद्दीन अवैसी साहब पे जो अटैक हुआ है, हम उसकी कड़ी मजम्मत करते हैं। आज अटैक से हम और हमारी क़यादत असदुद्दीन अवैसी साहब डरने वाले नहीं। इंशाअल्लाह हम यूपी में जीत हासिल करेंगे और कर्नाटक में भी जीत हासिल होगी। अल्लाह असदुद्दीन अवैसी साहब को हिफाजत करे और उनके लिए कुरान खानी करे थे आज उनकी हिफाजत के लिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं अब्दुल शुक्र तेली, वाड़ी टाउन प्रेसिडेंट MIM। आज लाइव आने का वजह यह है, कल जो हमारे पार्टी सुप्रीमो मिस्टर बैरिस्टर असदुद्दीन साहब पर हमला हुआ, उसकी सख्त मजम्मत करने के लिए आया हूँ मैं। ये कोई मामूली चीज़ नहीं थी, एक MP के ऊपर ऐसा हमला होता है? हाँ, जो CM अपने प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की बात करता है, कहाँ है वो लॉ एंड ऑर्डर? कल दिखाई दिया? आज मैं यही सवाल करता हूँ हमारे देश के PM और CM से, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। मेरे को हमारे सुप्रीमो की यूपी में इलेक्शन होने तक हिफाजत और कामयाबी से उनको वापस हमको तेलंगाना लाना है बस। और एक रिक्वेस्ट, इस हिंदुस्तान के तमाम आवाम से उनकी जान की हिफाजत के लिए दुआ करें। और आज वाड़ी में हम हमारे पार्टी में ऑफिस में उनके हक़ में दुआ के लिए आयत करीमा का तिलावत किए हैं और मुख्तसर सा कुछ तनाउल ताम का भी इंतज़ाम करें। अल्लाह इस चीज़ को हमारे कबूल करे और इनकी जान की हिफाजत करें, हमारी यही दुआ है। इंशाअल्लाह यूपी में हमारी जीत होगी और इंशाअल्लाह कर्नाटक में भी हमारी जीत होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कल जो हमारे सदर साहब असदुद्दीन अवैसी साहब के ऊपर जो अटैक करे, वो जानबूझकर करे। मालूम MIM आज जोरों और शोरों से क्या वहाँ पे भरभराट चल रहा है।
तो इसलिए वो क्या है मालूम क्या, इसलिए तो वो गया पिस्तौलों का और गोलियां का अटैक करने के वास्ते लगी। सो किधर से भी क्या है मालूम MIM को हटा देना क्या पूरे इंडिया में बहुत ये कोशिश लगी। सो इसलिए क्या है मालूम ये अटैक करे। सो इंशाअल्लाह क्या वहाँ भी यूपी में भी गवर्नमेंट आएंगी इंशाअल्लाह, हर जगह ये MIM की गवर्नमेंट आएंगी, पूरे हिंदुस्तान में MIM की गवर्नमेंट आएंगी इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, मैं हाफिज़ हाजी करीम वाड़ी जंक्शन से। कल जो यूपी में बैरिस्टर असदुद्दीन साहब ओवैसी पर जो हमला हुआ है उसकी हम और तमाम हिंदुस्तान के हिंदुस्तानी उसकी सख्त मजम्मत करते हैं। और वहाँ अटैक होने के बाद जो सज़ाएँ और लोगों को दी जाती हैं जिनको पकड़े हैं वहाँ की गवर्नमेंट, इसी तरह की जो सख्त से सख्त सज़ा है इनको भी दी जाए। हम सख्त इसकी मजम्मत करते हैं। हम बैरिस्टर असदुद्दीन साहब ओवैसी के हक़ में दुआ करते हैं, अल्लाह हमारे कायद को तादेर हमारे सर पर सलामत रखे। वो कायद जब बोलता है तो ऐवानों में गूंज उड़ जाती है, वो जब चलता है तो उसके पीछे काफ़िला चलता है, जब रुकता है तो पूरा समाज एकदम रुक जाता है। ऐसे कायद के लिए हम उसके साथ हैं, जब तक वो रहेगा वो हमारी आवाज़ बनकर रहेगा, बल्कि मैं यूँ कहूँगा कि सारे हिंदुस्तान की आवाज़ बनकर रहेगा। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा और जिंदाबाद ही है असदुद्दीन ओवैसी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हाफिज़ काशिफ महमूद वाड़ी जंक्शन ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम की जानिब से आज का जो प्रोग्राम रखा गया है, जैसा कि आप जानते हैं कि कल जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर जो हमला किया गया है, जैसा कि पूरी दुनिया हैरत है कि इस बड़े हादसे से तमाम लोग हैरत ज़दा थे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी पर बहुत बड़ा करम है कि अल्लाह ताला उनको अपने हिफाजत में ले लिया और उनकी हिफाजत किए। और मैं हम इसकी सख्त मजम्मत करते हैं कि उन मुजरिमों को कड़ी से कड़ी सज़ा दे, और जो औरों को जो सज़ा देते हैं जैसे कि UAPA लगाते हैं, वो RSS के जो गुंडे हैं उनको ऐसी सज़ा देकर उनको हमेशा के लिए जेल भेज दे, और आने वाले को ऐसी हिम्मत ना हो कि और एक बार ऐसा कदम ना उठाए। सभी को हमारा नमस्ते। MIM पार्टी वाड़ी ब्लॉक अध्यक्ष जनरल सेक्रेटरी शंकर पंचाल बात कर रहा हूँ। जो भी ओवैसी साहब के ऊपर जो भी हुआ, यूपी में कार के ऊपर जो शूट आउट हुआ, ये गद्दार लोग जो करे गलत, बिल्कुल गलत। जो कानून को हम जो मर्यादा रख रहे सब जने रखना चाहिए, ऐसे लोगों को फांसी का सज़ा देना चाहिए। तो हमारे जो कार्यकर्ता है अगले दिनों में बड़ा स्ट्राइक करके जो करने का करते हैं। जो यूपी में गोली से नहीं बम से भी हम डरने वाले नहीं हैं, हम यूपी में जीत हासिल करके दिखाएंगे। साहब पे जो हमला हुआ, एक MP के ऊपर, कैंडिडेट के ऊपर ऐसा हमला होता है तो आम इंसान कैसा जी सकता। तो इसको सख्त से सख्त पुलिस डिपार्टमेंट उसको सज़ा देना और दूसरी बार कोई ऐसी गलती नहीं करना, नसीहत होना चाहिए।